नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज विधानसभा क्षेत्र में। आपको जानकारी होगा कि चुनाव का ऐलान तो हो ही चुका है और 11 तारीख को वोटिंग का भी डेट घोषित है। और यहाँ पर हमारे साथ इस विधानसभा क्षेत्र में लगातार भ्रमण में हैं, हमारे साथ मौजूद हैं राजद के जिला अध्यक्ष विद्याभूषण जी, और साथ में हमारे अनिल पासवान जी हैं, और भी कई सारे हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं, लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। हम ये जो गुड़िया पंचायत है और यहाँ पर हमारे ख्याल से पासवान का है, उसके बाद पासवान जी का है, लेकिन चिराग पासवान को लेकर के ये वोट किधर जाता है ये सोचनी है और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अनिल पासवान जी, हम इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है इस बार पासवान समाज जो है मूड बनाई हुई है कुछ परिवर्तन के लिए कि नहीं? देखिए, पासवान समाज किसी का गुलामी या ठेका नहीं ले रखा है कि हम इसको जिताएं या इसको हराएं। नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि चिराग पासवान से इनको जोड़ करके देखा जाता है, क्या कहेंगे? चिराग पासवान से जोड़ करके देखने की बात अलग है। हम उनके साथ हैं जो संविधान को बचाने की बात करता है, जो गरीब मजदूर की बात करता हो, जो हमारे हित में काम करते हैं। हम आरएसएस और बीजेपी के साथ कैसे जाएं? आरएसएस और बीजेपी के साथ में चिराग पासवान है तो हम उसको वोट कैसे दे देंगे? वो तो हमारा शोषण करता है। और चिराग पासवान की रही बात, तो चिराग पासवान को वोट कहाँ से मिलता है, नहीं मिलता है, पासवान देता है या कौन देता है, हम इस बात को नहीं जानते हैं। लेकिन जो हम अपना जो बात करते हैं, हम चिराग पासवान के साथ नहीं है और हम उसको वोट नहीं करते हैं और नहीं करेंगे। और पासवान जो है कभी उसको वोट नहीं करेंगे, जो समझदार व्यक्ति हैं वो कभी वोट नहीं करेंगे, इसलिए कि वो आरएसएस के विचारधाराओं के जो है साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी और जदयू मिल करके बिहार को इतना बर्बाद कर दिए हैं, बदहाल कर दिए हैं, जिसका जवाब नहीं है। आज 1 महीना पहले की घटना है, आज 20 साल से नीतीश कुमार सरकार में है। यही गुड़िया पंचायत की घटना है, बेलापट्टी की। 5 महिलाएं की मृत्यु हो गई, जो कि मजदूरी करने के लिए आते थे। वो डहरिया पंचायत से आती थी और जो है बेलापट्टी नदी के उस पार जाकर के जो है पटुआ छुड़ाने का काम करती थी। वहां पे दिलेसर कामत तक नहीं पहुंचे ना बीना भारती, जो वर्तमान सांसद और एमएलए हैं। एक भी व्यक्ति यहाँ जो है उस घटना स्थल का जायजा लेने के लिए नहीं पहुंचे। तो हम ऐसे आदमी को कैसे वोट करें जो महिला बचाने का बात करता है, जो महिला संवाद की बात करता है? वो महिला को ही डुबा रही है नदी में अभी भी वर्तमान में। अगर वो नहीं डुबाते, अगर वो बचाते, तो आज वहां पे पुल होता। शायद पुल का डिमांड बहुत दिनों से हो रहा है, पता नहीं, हम कई लोगों के वर्षों से। जन्म से पहले से वहां डिमांड हो रहा है। 32 साल एज मेरा हो रहा है, उससे पहले से ही यहाँ पे पुल का डिमांड किया जा रहा, मांग किया जा रहा। आज बनेंगे, कल बनेंगे। नीतीश कुमार और बीजेपी कहते हैं कि जो है ना जंगल राज, लालू यादव का जंगल राज दिखाते हैं। और यहाँ जो है नदी में महिलाओं को जो है डुबाया जाता है। मोकामा की घटना का आप जिक्र किए हैं, ये जंगल राज से भी बदतर है। आचार संहिता लागू है और इसमें जो है मर्डर किया जा रहा है, जो कि जो है 100 200 जो है गाड़ियां का काफिला निकलती है, उस बीच में जो है मर्डर किया जाता है। इसको आप क्या कहिएगा? जंगल राज नहीं तो क्या है ये? हम कैसे जो है बीजेपी या चिराग पासवान का साथ देंगे? नहीं दे सकते ना, बिल्कुल ही नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे, वो हमारे हित में काम नहीं करते, वो हमारे विपरीत काम करते हैं। दलित को जो है बांटने का ऐसे ऐसे कानून लाते हैं, जो वर्गीकरण का जो जिक्र किया था नीतीश कुमार, दलित महादलित करके दलित को तोड़ने का काम करता है, वोट बैंक जो है बनाने का काम करता है। हम उसको कैसे वोट दे देंगे? हम उसके साथ कैसे जो है चिराग पासवान के साथ या नीतीश कुमार या बीजेपी के साथ जो है हम जाएंगे? कैसे जाएंगे? बिल्कुल ही नहीं जाएंगे। जो आरएसएस बीजेपी जदयू के विपरीत होगा, हम उनको वोट करेंगे। जो संविधान की बात करेगा, जो गरीब मजदूर किसान की बात करेगा, हम उनके साथ हैं। मूड बना लिए पासवान समाज की, इस बार जो है एकदम एक तरफा होगा। नहीं, पासवान समाज ही नहीं बोलिए, जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी यहाँ SC ST का जो जनसंख्या शायद ज्यादा है, जनसंख्या है, इस बार पूरा परिवर्तन के मूड में। बिल्कुल है। और यहाँ से जो है आरजेडी आएगी यहाँ से, और यहीं से नहीं, पूरे अगर संतोष जी को हम जिताते हैं तो तेजस्वी यादव जी का जो है हाथ मजबूत होगा और जो है बिहार में तेजस्वी यादव जी का सरकार बनेगा। जो संविधान की बात करेंगे, जो गरीब में हम लोगों को यहाँ पे किसान को इतना जो है बिहार के अंदर किसान के लिए कुछ नहीं है। किसान खुले आम रोड पे मक्का सुखाते हैं, गेहूं सुखाते हैं, उसके लिए कुछ नहीं है। ना मंडी की जो है व्यवस्था है यहाँ पे, ना जो है पहले चीनी मिल कहते थे बनमनखी में थे, उसको काट के जो है
जो है गुजरात ले गए मोदी। ओशो बोले थे किसी गुजराती के हाथ में भारत का सत्ता मत देना, वो जो है ओरिजिनल व्यापारी होते हैं, वो भारत को भी बेच खाएंगे। इसलिए एक बार बोले थे कौन, ये आपको राहुल गांधी जी, कि ये गुजराती चोर होते हैं, तो उसका जो है पद से भी शायद निष्कासित कर दिया गया था उसको। इसलिए हकीकत में गुजराती चोर होते हैं। ये कहते हैं चोर नहीं चौकीदार हैं हम। इन्हीं के समय में जो है नीरव मोदी भाग जाते हैं, विजय माल्या भाग जाते हैं। आप कैसे चौकीदार हैं भाई? इसी के टाइम में जो है पुलवामा हत्याकांड होता है। आप जो है चप्पा चप्पा पे जो है सेना को भिड़ाए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानी घुस जाते हैं। कैसे घुसता है? आप वहां जाके जो है बिरयानी खाते हैं। आप कहते हैं कि संविधान को खत्म कर रहे हैं कांग्रेस आरजेडी। अभी कौन सरकार में है? वर्तमान सरकार। आप जंगल राज की जो है 30 साल पीछे ले जाते हैं। आप वर्तमान का बात कीजिए ना। कई सारे लोग कहते हैं कि जो खास करके एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर, हम उनका नाम नहीं लेंगे, उनका कहना है कि मोदी जी का जो खास करके वोट बैंक जो है इस बिहार में 20 से लेकर के मतलब 18 से लेकर के 35 साल का जो रेशियो का जो एज है, उस एज का जो युवा है वो खिसकते हुए नजर आ रहा है, ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा है। कार महोदय, आपको पता होगा जो पटना में जो ट्रेन जलाई गई थी और विद्यार्थी को जो है अभी तक जो है 2 करोड़ जो नौकरी का बात किए थे मोदी जी, जो हवा फैर किए थे, हवाई बात, आज जो ये कह रहे हैं कि 18 से 35 साल का है, यही जो है देश को जो है गर्त से उठा के ऊपर ले जाते हैं। और उसी को नरेंद्र मोदी जो है बिल्कुल खत्म कर दिए हैं। ना तो सरकारी नौकरी कहीं रखे हैं, बिजली को बेच दिए हैं, अडानी अंबानी के हाथ में तो सब कुछ दे ही दिए हैं। और बिल्कुल युवा जो है इससे जो है पीछा छुड़ाने का काम करेंगे इस बार। इसको पता चल जाएगा, क्योंकि जो है लोकसभा चुनाव में तो जो है इसको पता चल ही गया, और इस बार विधानसभा में भी पता चलेगा कि जो है युवा का जो है मत किधर जा रहा है। और हकीकत में जो है कोई इस बार का जो युवा होगा ना, वो संविधान की जो है तरफ वोट करेंगे, जो संविधान को जो बचाने की काम करेंगे, जो युवाओं को नौकरी रोजगार देने की बात करेगी, उसके साथ में युवा जो है आएगी और क्लियर रूप से आएगी। इस विधानसभा क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे बड़ा समस्या क्या है? इस विधानसभा में बहुत सारी समस्याएं हैं। हम लोग जो वर्तमान एमपी साहब हैं दिलेश्वर कामत जी, और ये विधायक जी जो है कभी क्षेत्र में नहीं देखे हैं, कभी क्षेत्र में नहीं देखे इन लोगों को। कोई भी व्यक्ति किसान के लिए, किसान को इतना बदहाल करके रखे हैं हर चीज में। एक भी जो है कोई स्कूल कॉलेज ऐसा नहीं है। हम लोग को अगर हम बीमार होते हैं तो यहाँ उपचार नहीं हो पाता है, पटना रेफर किया जाता है, सिल्लीगुड़ी रेफर किया जाता है, दरभंगा रेफर किया जाता है। दरभंगा में भी सही उपचार नहीं है। यहाँ से जो है भागना पड़ता है पटना, और पटना जाते क्रम में रास्ते में ही जो है मृत्यु हो जाती है। हमको अच्छा यहाँ पे मेडिकल की जो है व्यवस्था चाहिए, यहाँ पे अच्छा स्कूल कॉलेज की व्यवस्था चाहिए। अब यहाँ का बच्चा दिल्ली भागते हैं पढ़ाई के लिए, कोटा जाते हैं पढ़ाई के लिए, चेन्नई जाते हैं पढ़ाई के लिए, यहाँ तक कि अपने परिवार का भरण पोषण के लिए यहाँ से जो है अदर जो है राज्य में जाना पड़ता है। हमको ऐसी समस्याओं से नहीं जूझना पड़े, हम ऐसे व्यक्ति को चुने जो हमारे ही राज्य में, हमारे ही जिला में ऐसा व्यवस्था किया जाए, जो हम अलग जगह जा करके नहीं जो है परेशान हो। बिहारी कह के हमको नहीं कोई गाली दे। आज बिहारी ऐसा शब्द निकल गए हैं कि कहीं भी जाइए, बिहार के अंदर आइए तो जाति, बिहार के अंदर जाइए तो आइए तो जाति, दुसाध, चमार, मलाह, गुआर, ये सब होता है। अगर आप बिहार से अलग जाइए तो वहाँ होता है बिहारी। बिहारी कह के गाली दिया जाता है, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई भी बड़ा नेता हो, उसको बिहारी कहते ही गाली दिया जाता है। तो ऐसे जो है हम लोग चाहते हैं कि हमारे ही बिहार में ऐसी सुविधाएं जो है हो, ताकि हम लोग जो है बाहर नहीं जाएं, हमारे ही राज्य में, हमारे ही जो है जिला में जो है हर चीज की सुविधा हो, ताकि हम लोग पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, रोजगार हमको यहाँ मिले। 2 कैंडिडेट यहाँ पर सेमी कास्ट के हैं, सेमी समुदाय के हैं। क्या लगता है कि वोटर इस बार कंफ्यूजन होगी? कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बिल्कुल ही नहीं होगी। इसलिए नहीं होगा कि बीजेपी और जदयू जो है ये 10,000 जो दे करके जो है बरगलाने की बात करता है,
कि 10,000 हम दे दिए हैं। अगर कोई मुखिया जो है कैश देते हैं तो ये आपको बैंक अकाउंट के माध्यम से दिया है कि वो आपको 10,000 में खरीद लिए हैं। 10,000 एक घंटा का जो है खर्च है, 1 मिनट का खर्च है, 1 दिन का खर्च है, लेकिन वो 10,000 दे के आपको 5 साल इतना ठगेंगे जिसका जवाब नहीं है। वो 5 साल आपको ठगेंगे, बात ये है। और ये ठगने का काम कर रहा है ये नीतीश कुमार। जाति को जाति में बांटता है, दलित महादलित। आज जो जातीय समीकरण, जाति जो क्या कहते हैं, जो गिनती हुआ था, सर्वे हुआ था, आप उसको हटा दिए। इधर जब तेजस्वी यादव जी और ये मिल के कराए, जैसे ये बीजेपी में गए उसको क्या किए, ईडब्ल्यूएस की बात होती है, ईडब्ल्यूएस उसको मिल गए, वो खुश हो गए। और इधर क्या हुए, इसलिए न कहा गया था जिसका जो है जितना आबादी है उसको उतना हिस्सेदारी मिलना चाहिए। ये जगदेव बाबू बोले थे 100 में शोषित 90, 100 में 90 शोषित है, 90 ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। वही हमको 90 भाग, अगर हमारी आबादी 90% है तो हमको 90% जो है, हमको जो है हिस्सेदारी चाहिए। ये 90% हमको हिस्सेदारी चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। ये सरकार कोई भी बने, हमको हमारा हक दे दो, बस हम उसी में खुश हैं। तो आपने अभी सुना कि इस बार जो जनता है लगातार परिवर्तन के मूड में दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तेजस्वी यादव। यहाँ की जो जनता का ओपिनियन पोल है, तो इसी तरह से कई सारे जगह हमने जाके देखा, लगातार जनता का जो मांग है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को लेकर काफी ज्यादा है, ये मुख्य मुद्दा बना हुआ है। तो इसी तरह से हमारे खबरों को देखते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले खबर में। धन्यवाद।